क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ शिव भक्त इतने शांत होकर भी इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों में भी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं? क्यों? कई बार ऐसा लगता है कि शिव भक्त के आसपास कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो उसे बचा लेती है, उसे सही रास्ता दिखा देती है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर एक सच्चे शिव भक्त की गुप्त शक्ति क्या होती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिव पुराण वाणी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। बहुत लोग समझते हैं कि शिव भक्त की शक्ति सिर्फ मंत्र जप में होती है या मंदिर में पूजा करने में होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शिव भक्त की असली शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर छुपी होती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से शिव से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी शक्तियां जागने लगती हैं जिनका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। यह शक्ति दिखावे की नहीं होती, यह शक्ति शांत होती है, लेकिन जब समय आता है तो वही शक्ति जीवन को पूरी तरह बदल देती है। शिव भक्त की पहली गुप्त शक्ति होती है उसका निर्भय मन। सच्चा शिव भक्त धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है। दुनिया में सबसे बड़ी कैद डर की होती है। लोग हर समय किसी ना किसी डर में जीते हैं, कभी भविष्य का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी असफलता का डर। लेकिन जब कोई शिव से जुड़ता है तो उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह शिव की ही इच्छा से हो रहा है। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तब डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शिव भक्त समझने लगता है कि अगर महादेव साथ हैं तो फिर किस भक्त है आत का भय। यही कारण है कि कई शिव भक्त मुश्किल समय में भी घबराते नहीं, वे शांत रहते हैं क्योंकि उनके भीतर विश्वास की एक गहरी जड़ बन चुकी होती है। दूसरी गुप्त शक्ति होती है सहन करने की अद्भुत क्षमता। शिव भक्त जीवन की कठिनाइयों से भागता नहीं है, वह उन्हें सहना सीख जाता है। महादेव स्वयं तपस्या के देवता हैं, उनका जीवन ही त्याग, धैर्य और तप का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति शिव की भक्ति करता है तो धीरे धीरे वही गुण उसके अंदर भी उतरने लगते हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कष्ट झेलते हैं फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। वे शांत रहते हैं जैसे उन्हें भीतर से कोई सहारा दे रहा हो। यही शिव भक्ति की शक्ति होती है। यह शक्ति इंसान को टूटने नहीं देती बल्कि हर दर्द को शक्ति में बदलना सिखाती है। तीसरी गुप्त शक्ति होती है अंतर्ज्ञान की शक्ति। सच्चा शिव भक्त कई बार ऐसी बातें महसूस कर लेता है जो बाकी लोग समझ नहीं पाते। कई बार उसे पहले से आभास हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह कोई जादू नहीं होता बल्कि मन की शुद्धता का परिणाम होता है। जब मन शांत और पवित्र होता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। महादेव को ध्यान का स्वामी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति शिव का ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तब अंतर्ज्ञान की शक्ति जागने लगती है। यही कारण है कि कई शिव भक्त जीवन के बड़े फैसले बहुत सहजता से सही ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई मार्गदर्शन मिल रहा हो। लेकिन यहां एक गहरी बात समझना बहुत जरूरी है। शिव भक्त की शक्ति कभी अहंकार नहीं बनती। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ रहा है तो समझ लो कि वह अभी शिव के रास्ते पर पूरी तरह नहीं पहुंचा है, क्योंकि शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है विनम्रता। महादेव स्वयं कैलाश के स्वामी होते हुए भी एक साधु की तरह रहते हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उनमें अहंकार नहीं है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है तो उसके अंदर भी वही भाव आने लगता है। वह धीरे धीरे सरल और विनम्र बनता जाता है, और यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति कभी भीतर से टूटता नहीं। अब एक बहुत रहस्यमय बात समझो। हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि महादेव भी उसकी सुन नहीं रहे। लेकिन यही समय उसकी असली परीक्षा का होता है, क्योंकि शिव भक्त की गुप्त शक्ति कठिन समय में ही जागती है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भीतर की शक्ति जागती है, और जब वह शक्ति जागती है तब व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, वह और गहरा और मजबूत और जागरूक बन जाता है। लेकिन शिव भक्त की सबसे रहस्यमय शक्ति क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। यह शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे महसूस तो किया जा सकता है,
लेकिन शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। इस शक्ति के जागने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाता, और यही वह शक्ति है जिसके कारण कई बार शिव भक्त का भाग्य अचानक बदल जाता है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ है। अब प्रश्न यह है कि शिव भक्त के भीतर यह गुप्त शक्ति आखिर जागती कैसे है? क्या केवल मंत्र जप करने से यह शक्ति जाग जाती है? क्या केवल सोमवार का व्रत रखने से यह शक्ति मिल जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी प्रक्रिया काम करती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? सच्चाई यह है कि शिव भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं है। शिव भक्ति एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को पुकारता है तब धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है, और यही परिवर्तन उसकी गुप्त शक्ति को जन्म देता है। शिव भक्त की दूसरी बड़ी गुप्त शक्ति होती है उसकी ऊर्जा की शुद्धता। हर इंसान के भीतर एक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से बनती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार में जीता है तो उसकी ऊर्जा भारी और अशांत हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शिव का नाम लेता है, ध्यान करता है और अपने भीतर शांति लाने की कोशिश करता है, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। यही कारण है कि कई बार तुमने महसूस किया होगा कि कुछ शिव भक्तों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह उनकी ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है तब व्यक्ति के आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग बिना वजह उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि शुद्ध ऊर्जा अपने आप लोगों को खींचती है। शिव भक्त की तीसरी गुप्त शक्ति होती है मौन की शक्ति। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, लेकिन शिव का मार्ग मौन का मार्ग है। महादेव को ध्यान में बैठे हुए देखा जाता है। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति शिव भक्ति में गहराई से उतरता है तो वह धीरे धीरे मौन को समझने लगता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वह हर विवाद में कूदना बंद कर देता है। और जब व्यक्ति मौन सीख जाता है तब उसकी ऊर्जा बचने लगती है। जो ऊर्जा पहले बेकार की बहसों और नकारात्मक भावनाओं में खर्च हो जाती थी, वही ऊर्जा अब उसके भीतर शक्ति बनकर जमा होने लगती है। यही मौन धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। शिव भक्त की चौथी गुप्त शक्ति होती है कर्म की स्पष्टता। सच्चा शिव भक्त धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलता, वह अपने भीतर की आवाज को सुनने लगता है। और यही कारण है कि कई बार शिव भक्त ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस समय लोगों को अजीब लगते हैं, लेकिन बाद में वही फैसले सही साबित होते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं होता, ये भीतर की जागरूकता का परिणाम होता है। जब मन शांत होता है और ऊर्जा शुद्ध होती है तब निर्णय भी साफ होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा हुआ है। शिव भक्त की असली शक्ति तब बढ़ती है जब वह अपने दुख को समझना सीख जाता है। अधिकतर लोग दुख से भागते हैं जो वे चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ही ना आए, लेकिन शिव का मार्ग अलग है। महादेव स्वयं शशान में रहने वाले देवताएं। इसका अर्थ यह है कि शिव हमें जीवन की सच्चाई से भागना नहीं सिखाते, बल्कि उसका सामना करना सिखाते हैं। जब कोई शिव भक्त अपने दुख को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह समझने लगता है कि हर कष्ट उसे कुछ सिखाने आया है, और जैसे ही यह समझ आती है दुख धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है। यही कारण है कि कई शिव भक्त जीवन के सबसे कठिन अनुभवों के बाद भी टूटते नहीं, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। उनके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं पाती। लेकिन शिव भक्त की एक और गुप्त शक्ति होती है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते। यह शक्ति होती है आकर्षण की शक्ति। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव से जुड़ जाता है तब उसकी ऊर्जा इतनी संतुलित हो जाती है कि जीवन में सही लोग और सही अवसर अपने आप आने लगते हैं। कई बार शिव भक्त को ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कुछ चीजें अपने आप ठीक होती जा रही हैं। जहां पहले रास्ते बंद थे वहां अचानक नए रास्ते खुलने लगते हैं। जहां पहले समस्या थी वहां अचानक समाधान मिल जाता है। यह कोई जादू नहीं होता, यह ऊर्जा के संतुलन का परिणाम होता है। जब व्यक्ति का मन, भाव और कर्म शिव की ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हैं तब जीवन की धारा भी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक अंतिम रहस्य और है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।
हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसकी परीक्षा बहुत गहरी होती है। उस समय उसे लगता है कि उसकी सारी भक्ति बेकार चली गई। उसे लगता है कि महादेव ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। वह समय दरअसल उसकी शक्ति को और गहरा बनाने का समय होता है। महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी छोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाते हैं। और जब वह परीक्षा खत्म होती है, तब वही शिव भक्त पहले से कई गुना अधिक जागरूक और शक्तिशाली बन चुका होता है। अब एक बहुत गहरी और रहस्यमयी बात समझो। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव भक्त बन जाता है, तब उसके जीवन में केवल बाहरी बदलाव नहीं आते, बल्कि उसके आसपास की अदृश्य शक्तियां भी बदलने लगती हैं। बहुत से लोग इस बात को समझना होगा ही पाते, लेकिन यह सत्य है कि इस ब्रह्मांड में केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। ऊर्जा, कंपन और अदृश्य संरक्षण की शक्तियां हर समय काम कर रही होती हैं। और जब कोई व्यक्ति शिव की भक्ति में सच्चाई से जुड़ता है, तब महादेव की कृपा से उसके चारों ओर एक प्रकार का आध्यात्मिक संरक्षण बनने लगता है। इसी कारण कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बड़ी मुसीबत से भी बच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आखिरी क्षण में कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचकर बाहर ले आया हो। सच्चे शिव भक्त के जीवन में यह अनुभव कई बार होता है, क्योंकि शिव भक्त की एक गुप्त शक्ति होती है, दिव्य संरक्षण। यह संरक्षण हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर वह अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। कई शिव भक्त बताते हैं कि जब वे बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं, तब अचानक उनके मन में एक विचार आता है जो उन्हें सही रास्ते पर ले जाता है। कभी अचानक किसी सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई ऐसी घटना घटती है जो पूरी परिस्थिति को बदल देती है। यह सब केवल संयोग नहीं होता। जब मन सच्ची श्रद्धा से शिव से जुड़ा होता है, तब महादेव अपने भक्त को कई बार संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए मन का शांत और सजग होना बहुत जरूरी है। अगर मन हर समय शोर और चिंता से भरा रहेगा, तो यह संकेत कभी दिखाई नहीं देंगे। यही कारण है कि शिव भक्ति में ध्यान और मौन का इतना महत्व बताया गया है, क्योंकि ध्यान ही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। और कई बार वही भीतर की आवाज शिव का संकेत होती है। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य है। सच्चा शिव भक्त केवल अपने लिए नहीं जीता, धीरे धीरे उसके भीतर दूसरों के लिए करुणा जागने लगती है। वह दूसरों के दुख को महसूस करने लगता है। वह किसी को कष्ट में देखकर अनदेखा नहीं कर पाता। यह करुणा ही उसकी अगली गुप्त शक्ति बन जाती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के भीतर सच्ची करुणा जागती है, तब उसकी चेतना का स्तर भी बदलने लगता है। वह केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसके विचार व्यापक होने लगते हैं। और जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तब जीवन में आने वाली ऊर्जा भी बदल जाती है। कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ शिव भक्तों की बातें सीधे दिल को छू जाती हैं। उनकी साधारण सी बात भी लोगों को गहरी शांति दे देती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उनकी वाणी में अनुभव और सच्चाई की ऊर्जा होती है। यही कारण है कि ऐसे लोग बिना किसी पद या शक्ति के भी लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। शिव भक्त की शक्ति कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप काम करती है। जैसे गहरी नदी शांत होकर बहती है, वैसे ही सच्चा शिव भक्त अपने भीतर शक्ति रखता है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि असली शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने के लिए होती है। और यही कारण है कि कई बार लोग किसी शिव भक्त को साधारण समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति ऐसी स्थिरता और समझ दिखाता है जो दूसरों को चौंका देती है, क्योंकि उसकी शक्ति दिखावे की नहीं, अनुभव की होती है। अब एक और रहस्य समझो। महादेव अपने सच्चे भक्तों को केवल शक्ति ही नहीं देते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे भीतर से बदल भी देते। जो व्यक्ति पहले बहुत क्रोधित होता था, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो पहले हर बात पर दुखी हो जाता था, वह धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। जो पहले दूसरों की बातों से टूट जाता था, वह अब भीतर से स्थिर रहने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे कोई बीज जमीन के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, और जब यह परिवर्तन गहराई से हो जाता है, तब व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति अब बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना मन बन चुका है। लेकिन शिव भक्त की सबसे रहस्यमय शक्ति अभी भी बाकी है। यह वह शक्ति है जिसके कारण कई बार शिव भक्त का जीवन अचानक एक नई दिशा में मुड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति
सालों तक संघर्ष करता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। भाग्य जैसे एकदम से खुलने लगता है, रास्ते साफ होने लगते हैं और व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। इस रहस्य के पीछे महादेव की एक बहुत गहरी व्यवस्था काम करती है। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर आते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्यों? कई शिव भक्तों का जीवन लंबे समय तक संघर्ष से भरा रहता है, लेकिन फिर अचानक एक समय ऐसा आता है जब उनका भाग्य बदलने लगता है। क्यों? कुछ लोग सालों तक कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसका कारण केवल कर्म नहीं है, इसके पीछे शिव की एक गहरी व्यवस्था काम करती है। महादेव अपने सच्चे भक्तों को तुरंत सब कुछ नहीं देते, पहले वे उन्हें तैयार करते हैं, क्योंकि अगर शक्ति ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जो भीतर से तैयार नहीं है, तो वही शक्ति उसे अहंकार और भ्रम में डाल सकती है। इसीलिए शिव भक्त के जीवन में कई बार कठिन समय आता है। यह समय दंड नहीं होता, बल्कि निर्माण का समय होता है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही शिव अपने भक्त को जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होने लगती है, तब धीरे धीरे वे जीवन की दिशा बदलने लगती है। शिव भक्त की सबसे बड़ी गुप्त शक्ति यही होती है कि वह टूटता नहीं है। वह गिरता है लेकिन फिर उठ जाता है, वह थकता है लेकिन रुकता नहीं है। और यही दृढ़ता एक समय के बाद उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति हर कठिनाई के बाद भी शिव का नाम नहीं छोड़ता, तब उसके भीतर विश्वास की ऐसी जड़ बन जाती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही विश्वास महादेव को सबसे प्रिय होता है। अब एक और गहरा सत्य समझो, महादेव अपने भक्तों को केवल बाहरी सफलता नहीं देते, दुनिया दिव्य उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता देते हैं। दुनिया में बहुत से लोग सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी मन में शांति नहीं होती। लेकिन सच्चा शिव भक्त धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचने लगता है जहां उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। वह परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता, वह अपने भीतर ही शांति का स्रोत खोज लेता है। और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब उसे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मिल जाती है। क्योंकि अब कोई भी बाहरी घटना उसके मन की स्थिरता को आसानी से नहीं हिला सकती। यही आंतरिक स्वतंत्रता शिव भक्त की सबसे बड़ी विजय होती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सच्चे भाव से शिव भक्ति करता है, तब उसका जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता। धीरे धीरे वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनने लगता है। उसकी उपस्थिति से लोग प्रेरित होने लगते हैं, उसकी बातों से लोगों को आशा मिलने लगती है। और कई बार वह खुद भी नहीं समझ पाता कि उसकी साधारण सी बातें किसी दूसरे के जीवन में इतनी गहरी शक्ति कैसे भर देती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि अब उसके भीतर केवल उसका अहंकार नहीं बोल रहा होता, बल्कि अनुभव और सच्चाई की ऊर्जा बोल रही होती है। और यही ऊर्जा लोगों के दिल तक पहुंचती है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझो। शिव भक्त की गुप्त शक्ति किसी चमत्कार में नहीं छुपी होती, वह उसके मन की गहराई में छुपी होती है। वह उसकी श्रद्धा में छुपी होती है। वह उसके धैर्य, उसके मौन और उसके विश्वास में छुपी होती है। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब धीरे धीरे वह स्वयं ही शक्ति का स्रोत बन जाता है। और यही कारण है कि सच्चा शिव भक्त दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठने लगता है। उसके पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन वह समस्याओं का गुलाम नहीं बनता। उसके पास भी दुख आते हैं, लेकिन वह दुखों में डूबता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर परिस्थिति के पीछे महादेव की कोई ना कोई योजना जरूर है। और यही विश्वास उसे हर अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए अगर तुम सच में शिव भक्त बनना चाहते हो, तो केवल बाहरी पूजा तक मत रुको। अपने भीतर झांकना शुरू करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करना सीखो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी शिव की आवाज सुनी जा सकती है। और जिस दिन यह आवाज भीतर स्पष्ट सुनाई देने लगेगी, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि शिव भक्त की असली गुप्त शक्ति क्या होती है। वह शक्ति है शिव से जुड़ा हुआ मन। और जिस व्यक्ति का मन शिव से जुड़ जाता है, उसे फिर दुनिया की कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। उसके जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, वह भीतर से अडिग रहता है। क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ केवल विश्वास नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की ऊर्जा खड़ी है। और यही शिव भक्त की सबसे बड़ी, सबसे गुप्त और सबसे दिव्य शक्ति है।
अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल शिव पुराण वाणी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी।